आप इमरान खान के प्लैनेट्स कैसे देखते हैं कि अभी तक तो वो जीतते चले आ रहे हैं? प्लानट ये कह रहे हैं कि वो आग, गुस्से की आग से भरे बैठे हैं, वो कोई ना कोई कदम ना उठा जाएं। इमरान खान को साथ बैठे हुए लोग बहुत धोखा दे रहे हैं और वो अगले साल मार्च में बहुत बड़ा धोखा देंगे। ये जो सारे दूसरा जो भानुमति का कुंभा है, ये जो दूसरे सारे सियासतदान हैं, इनके पास कहीं किसी दूसरे को धोखा देने वाले प्लैनेट तो नहीं लगे हुए इनके साथ? नवाज शरीफ को तो ये अपने भाई छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे? हाँ, वो बात इसका नहीं मतलब है रहेगी। शीन निकलेगी नून में से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि भाई छोड़ जाएंगे। सर जी, मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन, ये पहली दफा प्रोफेसर साहब ने ये बात कही है इस तरीके से कि भाई छोड़ जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 17 सितंबर 1958। हाँ जी, ये पिछले 3 साल से इनके प्लानट अच्छे हैं। 14 अप्रैल 2024 को इनकी जिंदगी में बड़ी खुशकिस्मती आएगी। 14 अप्रैल 2024। हाँ जी। अच्छा। और उसका बाहर मुल्क से तल्लुक होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है आज और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। बात तो सियासत की होगी, लेकिन प्लैनेट्स किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं इवेंट्स पर, इसको देखेंगे। डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। ये भी इसलिए वजाहत करना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग खफगी में आके बहुत कुछ हमें कहते हैं। एक कदीम इल्म है और इसके हवाले से गुफ्तगू होती है। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, और अगर कोई ये दावा करे कि उसके पास गैब का इल्म है तो ये शिरक है और इस्लाम में इसकी ममानत है। और हम यहाँ पर इसको एक इल्म की रोशनी में प्लैनेट्स की मूवमेंट में जो स्पेकुलेशन हो सकती है वो प्रोफेसर साहब करते हैं। हिस्ट्री बहुत पढ़ी है उन्होंने, और पिछले हफ्ते की भी अगर हम बातें, पिछले प्रोग्राम की भी अगर हम डिस्कस करें तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लैनेट्स जो हैं उनकी मूवमेंट कुछ ना कुछ असर डालती है, और वो नज़र आ रहा है। अगस्त का पहला हफ्ता बड़े इवेंट्स होंगे। इसकी क्या बताया था प्रोफेसर साहब ने कि प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और उसमें हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला जो अगस्त मिड में आना था वो पहले आया, और इमरान खान साहब के हवाले से जो एक फ़ैसला आया, मुल्क में एक इर्ताश हुआ। फिर एक बड़ा सानिया, कौमी सानिया, कोर कमांडर कोयटा, वो उनका हेलीकॉप्टर, उसमें और भी हमारे आला फ़ौजी अफसरान, एक ऐसा सानिया जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। पूरी कौम की आंखों से आंसू आ गए। मैं आपको बताऊं, हर शख्स, उसका ताल्लुक चाहे किसी भी जमात से था, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे आपके जिस्म का कोई हिस्सा आरी से किसी ने काट दिया। ये वाक़यात हुए। तो अब प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करते हैं इस दुआ के साथ कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा और हमें इस तरह के वाक़यात ना देखने पड़ें। हमारे जो बहादुर सपूत हैं उनकी भी हिफाजत फरमा, हमारे कायदीन की भी हिफाजत फरमा, और उनके दिलों में रहम डाल कि वो सिर्फ़ अपनी बचत और अपनी स्कीमें लड़ाने की बजाय मेरे और आपके बारे में, 22 करोड़ लोगों के बारे में, मिल्लत इस्लामिया के बारे में वो कुछ सोचना शुरू करें। प्रोफेसर साहब, वेल सर, आपने बताया था और एक बड़ा ये हंगामा खेज टाइम गुजरा। प्लैनेट्स ये कह रहे थे, आपने उनके ज़ाहिर है उन्हीं की रोशनी से बताया था। अभी ये जो अगस्त से शुरू हुआ है सिलसिला, ये जैसे मैं पहले जिक्र करता रहा हूँ, ये बड़ी टेंशन थी, वाक़या था कोई, और ख़ास तौर पर फ़ौज के हवाले से मैं चीफ़ का नाम लेता रहा हूँ। तो वो इस तरह वाक़या पेश आ गया जिससे अभी जैसे मौजूद समी साहब कह रहे थे, अब हम बहुत ज़्यादा हम पर असर हुआ। ये जब तक अगस्त के 14 तारीख तक ये टेंशन मौजूद है, कुछ न कुछ होता रहेगा। इतना बड़ा वाक़या शायद ना हो, लेकिन टेंशन आ रही है, और ये टेंशन जो है आज और कल भी है, एक दो दिन बाद होगी। 14 अगस्त को ख़ास तौर पर टेंशन है, जिसमें सूरज और ज़ोल का मुकाबला होगा। तो 14 अगस्त जो है वो
इत्तेफाक से हमारे आज़ादी के दिन भी है, और उसी दिन ये प्लैनेट भी लगा हुआ है, सूरज और ज़ोल का मुकाबला। तो जैसे अभी समीर साहब कह रहे थे, अल्लाह ताला हमें हम पे रहम फरमाए। लेकिन प्रोफेसर साहब सवाल है, फिर आप पूरा देखें, लोग कहते हैं कि खुल के बात किया करें। सवाल ये है कि ये एक मुकाबला है, एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हैं, एक हुकूमत बनी हुई है, और आइन और कानून की वजह से या जो भी वजह है, हमारी जो ताकतवर लोग हैं वो इस हुकूमत के पीछे खड़े हुए हैं। तो ये जो सारा मामला है, इसमें आप इमरान खान के प्लैनेट्स कैसे देखते हैं कि अभी तक तो वो जीतते चले आ रहे हैं, जैसे आपने कहा था ताकत बहुत पकड़ लिया उन्होंने, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का, और हर शहर हर गली में उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्टर्स की तादाद है। आगे क्या देखते हैं अब आप, कौन जीत रहा है ये सारी गेम कौन जीत रहा है, अगर मैं ये पूछूं आपसे? यहाँ तक इमरान साहब का तल्लक है, वो प्लैनेट ये कह रहे हैं, जैसे कि आप बार बार आवाम को, लोगों को एहसास दिलाते रहते हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि वो गुस्से की आग से भरे बैठे हैं। अच्छा। और उस गुस्से की आग से जो भरे बैठे हैं, वो कोई ना कोई कदम ना उठा जाएं। खान साहब वो बहुत ही ज़्यादा, उनका मूड जो है ना, वो गुस्से की वजह से भड़का हुआ है, और गुस्सा ये हालात की वजह से, प्लैनेट हालात की वजह से। तो प्लैनेट का ये असर है उन पर। तो प्लैनेट साथ एक दो प्लैनेट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो इस गुस्से को तामीरी अंदाज से, तामीरी तौर पर इसको लेके चलेंगे आगे। इस एनर्जी को जो प्लैनेट दे रहे हैं एनर्जी, उसको इस्तेमाल करें तामीरी अंदाज से। अच्छा, ये प्लैनेट लगे हुए हैं साथ उनके? सर ये आज ही लगे हुए हैं ना, वो गुस्से से भड़के बैठे हैं, और वो किसी वक्त भी कोई एक्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आप अभी बार बार चूँकि यही कह रहे थे, इसलिए मैं आपको पहले ही उनके बारे में शुरू कर दिया है। और अगर वो इस तरह कोई एक्शन ज़्यादा एक्शन लेते हैं तो बाद में उनको नताइज से भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मौजूदा, आप चूँकि बार बार अभी इसका मुझे एहसास दिला रहे थे, ये सूरत हाल बनी पड़ी है इमरान साहब के हवाले से कि वो गुस्से की आग से भड़के पड़े। ताकत है और गुस्सा है, कुछ प्लैनेट साथ हैं जो, और अगर वो तामीरी अंदाज से इस गुस्सा को इस्तेमाल करें, वरना तो फिर अगर तामीरी अंदाज में अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आगे क्या प्लैनेट्स उनको आगे लेके ये जा है रहे कि फिर वो उनकी सूरत हाल जो है बेहतर रहेगी, जिस तरह की बेहतर चली आ रही है। अच्छा। और अगर गुस्से में आकर कोई कदम उठाते हैं या रद्द अमल होता है या टकराव तो खतरा है कि इसके कोई ना कोई बुरे तो नतीजे। इसका दूसरे अल्फाज में मैं ये समझूं कि उनकी जो अभी तक की जो पॉलिसी अब रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट उन्होंने हेड ऑन नहीं किया, ताकत भी उनके पास आ गई है, गुस्सा भी उनके पास है, तो अगर वो इसी तरीके से तामीरी अंदाज में आगे बढ़े और हेड ऑन में ना जाएं, तो प्लैनेट्स ये कह रहे हैं कि ही विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द सिचुएशन। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वरना अगर ये गुस्से में आकर वो कदम उठाते हैं तो मामला यूँ बना पड़ा है, यूँ मामले को हम समझना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्से को कंट्रोल करना होगा और उसे तामीरी अंदाज से अपने मामलात को हल करें। और अगर मनफी तरीके से किया गया या गुस्से को इस्तेमाल किया गया तो इसके नतायज बुरे हो सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए दूसरी साइड जो है जी, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं जो अपोजिशन है, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, एक जरदारी सब पे भारी, जनाब बिलावल भुट्टो। इनकी जो प्लैनेट्स हैं कलेक्टिवली अगर आप देखें तो ये आपको जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, तखरीबकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, साजिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आपको प्लैनेट्स, जहाँ तक इस सवाल का तल्लक है तो प्लैनेट ये कह रहे हैं कि वही पुराना किस्सा, मैं तो चाहता हूँ आज ज़रा इस किस्से को आप मज़ीद अपनी तरफ से खोलें, ज़रा आप सेपरेट करें, अच्छी तरह इसका इजहार करें, लोगों का एहसास दिलाएं। वो ये है कि सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन इमरान खान को साथ बैठे हुए लोग बहुत धोखा दे रहे हैं और वो अगले साल मार्च में बहुत बड़ा धोखा देंगे। तो ऐसा ना हो कि एक किराए पर पानी फिर जाए। ये बात आप इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं?
ये आप ये कह रहे हैं कि जी मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि प्लैनेट्स बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ लोग लगे हुए हैं जो बहुत धोखा देने वाले हैं। वैसे प्लैनेट उनके साथ है, ये जो प्लैनेट है धोखे देने वाला, ये उनको बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है पहले भी, और फिर दोबारा पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो ही शुड बी वेरी कॉशियस। अच्छा, लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्योंकि ये इतना बड़ा धोखा पहले आज तक हुआ ही नहीं जितना अब मार्च में होने वाला है। तो वो इलेक्शन का साल है। नहीं, इलेक्शन आप 2023 में देखते हैं या इलेक्शन 2022? पहले भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद धोखे में वो आएंगे। अगर पहले भी हो जाते हैं धोखे से तो मुराद यही है कि एक फ्रॉड इलेक्शन हो, एक धोखे से नतायज इस तरह के आ जाएं जिसमें उनको इलेक्शन हरा दिया जाए, उनसे कहा जाए कि नहीं 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 सब ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम होगा। एक बड़ा धोखा, एक पॉसिबिलिटी से तो ये हो सकती है ना प्रोफेसर? पर देखिए, आप ये मैंने आपकी तरफ ये जो मौजूदा प्लैनेट के हवाले से जो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है उनके धोखे का, वो मैंने आपकी तरफ बात आपके हवाले कर दी है। अब आप इसको, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो अच्छा, ये एक और मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये जो सारे दूसरा जो भानुमति का कुंभा है, ये जो दूसरे सारे सियासतदान हैं, इनके पास कहीं किसी दूसरे को धोखा देने वाले प्लैनेट तो नहीं लगे हुए इनके साथ? इनके प्लैनेट हमें तो इमरान साहब की चूँकि तारीख पैदाइश पता है, इस वास्ते मैं जोर देता हूँ। अगर किसी सियासतदान की तारीख पैदाइश नहीं, आपको नवाज शरीफ का पता है? हाँ जी, उसका नहीं, नवाज शरीफ को तो ये अपने भाई छोड़ जाएंगे। छोड़ जाएंगे? हाँ, वो बात इसका नहीं मतलब है रहेगी। शीन निकलेगी नून में से। प्रोफेसर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि भाई छोड़ जाएंगे। सर जी, मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन, ये पहली दफा प्रोफेसर साहब ने ये बात कही है इस तरीके से कि भाई छोड़ जाएंगे। इसका मतलब है जो शेख रशीद कहते थे नून में से शीन आवे ही आवे। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही करीबी रिश्तेदार साथ छोड़ जाएंगे। अच्छा, चलें, मतलब जाहिर है भाई जैसे पहले हुआ है ना, ऐसी बात नहीं रहेगी। वो वाजिया धोखा नज़र आ रहा है, और फिर ज़ाहिर है वो तलकात नहीं रहेंगे। और ये जो धोखा देने वाले प्लैनेट आ रहे हैं, ये 2.5 साल रहेंगे। अच्छा, तो फिर सूरत हाल तो बदलती ही नज़र आती है ना उनकी। अच्छा, ये एक और सवाल है मेरा। ये जो ताकतवर लोग हैं, मैं जनरल बाजवा साहब की बात करता हूँ, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बात करता हूँ, स्पीकर साहब हैं कौमी असम्बली के, इनकी मैं बात करता हूँ, इनके साथ भी किसी के कोई धोखा देने वाले प्लैनेट लगे हुए हैं? किनके साथ जी? ये जो मैं नाम लिए हैं जिनके नाम लिए हैं अभी मैंने। हाँ जी, आप अगर एक दफा दूसरी दफा नाम लें तो राजा परवेज अशरफ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा। अपना समी साहब, इनकी तारीख पैदाइश नहीं है हमारे पास। किसकी तारीख पैदाइश नहीं है? ये जैसे कि आपने एसओ साहब का जिक्र। अच्छा, चले ठीक है, वो मैं अच्छा ठीक है, तारीख पैदाइश दे दें जी हमें, वो भी हम आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, अब मुझे जब तक तारीख पैदाइश आती है, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। जो हालात हैं पाकिस्तान के हमारे नेबर्स के साथ, दुनिया के साथ, अभी आज भी जनरल बाजवा साहब ने सऊदी अरब को फ़ोन किया, यूएई को फ़ोन किया, इससे पहले अमेरिका को फ़ोन किया। तो कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें हमें कोई इमदाद आती हुई नज़र आ रही है? नहीं सर, ये मिले जुले असरात के प्लैनेट हैं। इससे एक पहलू से देखें अच्छी बात है, एक पहलू से देखें तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे प्लैनेट लगे हुए हैं। बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो सामने आ रहा है, लेकिन ये मिले जुले असरात के हामिल हैं। अच्छा, मिले जुले असरात, इनसे अच्छे असरात मरतब हो सकते हैं या हुए हैं, लेकिन बुरे असरात भी हैं, और उन बुरे असरात का पाकिस्तान मुतम्मल नहीं है। अच्छा, जी 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 प्रोफेसर साहब, आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? हाँ जी, तो ये जो बुरे असरात हैं प्लान के, ये हम उसके मुतम्मल नहीं हैं। तो पाकिस्तान को अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ बर्थ डेट्स आ गई हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जी जी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, 17 सितंबर 1958। ये किसकी डेट है जी? ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस। 17 सितंबर 1958। हाँ जी, ये पिछले 3 साल से इनके प्लैनेट अच्छे हैं। अच्छा, प्लैनेट जो हैं वो उनकी जो चाल चलाव है वो सही है।
और अभी 2 साल और इस तरह सही रहेगा। अभी सही है, आगे हाँ भी? जी, आगे भी 1-2 साल सही रहेगा। इसका मतलब है कि उनको कोई अगर नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है तो उनके प्लैनेट्स जो हैं अभी वो इंडिया दे रहे हैं कि ही इज़ इन सेफ हैंड्स। प्लानट तो यही कह रहे हैं कि अभी 2 साल और सेफ हैं, बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 14 अप्रैल 2024 को इनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशकिस्मती आएगी। 14 अप्रैल 2024? हाँ जी। अच्छा। और उसका बाहर मुल्क से तल्लुक़ होगा। अच्छा, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी। अच्छा, एक और है हमारे पास जी। 26 दिसंबर 1950, ये राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। हाँ जी, 26 दिसंबर। हाँ जी, ये बड़े पॉलिसी वाले प्लैनेट हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिसी वाले प्लैनेट हैं। अच्छा। और ये पिछले 5-6 सालों में इन्होंने बड़ा अजीब उतार चढ़ाव का वक्त देखा होगा इस तारीख पैदाइश ने। अच्छा। अब इनके प्लैनेट अच्छे हो रहे हैं इन दिनों, और आगे चलकर इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी इनको टक्कर जाएंगे। टक्कर के लोग मिलने वाले हैं आपका मतलब? हाँ, वो मतलब इनको ख़राब करेंगे या इनके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। ठीक हो गया जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक इनका मिजाज है, तबीयत है, सोच है, वो एक सियासतदान वाली सोच है। सियासतदान तो हैं ये, हाँ इसमें कोई शक। अच्छा जी, अब क्योंकि टाइम हमारा शो का फिर ज़रा कम रह गया है, अब प्लैनेट्स पे आ जाते हैं कि ये 8 अगस्त 22 से 14 अगस्त 2022 तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? हाँ जी, तो पहले हम हमल की तरफ आते हैं। एरीज। तो हमल अफराद आपका जो हुक्मरान शहर है वो मरीख है, जिससे आपको हर वक्त भरपूर तवानाई हासिल रहती है और इस भरपूर तवानाई की वजह से आप अपने हर मामलात को हल करते रहते हैं। आजकल भी यही सूरत हाल है। आप कई नए मंसूबे भी शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने पहले जो मंसूबे अमल पर हैं, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। लेकिन जो आपकी रोमानवी साइड है जवान हमली अफराद की, आप अपनी मसरूफियत की वजह से आप अपने रोमानवी पार्टनर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये भी ज़रा देख लीजिए, काम अपनी जगह, रोमांस अपनी जगह। तो काम के लिहाज से आपके जो आला अफसरान हैं उन पर आपका बहुत ही अच्छा असर पड़ा हुआ है, वो आपके काम से मुतमईन नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। सॉरी हजरात, आपको मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ आपकी क़ुव्वत इरादी, आपका हौसला, आपके इरादे जो हैं, और उसकी वजह से आप उनका मुकाबला भी अच्छी तरह कर रहे हैं। आप में बहुत चिड़चिड़पन पैदा हो चुका है इन दिनों, आप चिड़चिड़े हो गए हैं। तो चिड़चिड़ होने की एक ही इलाज है, आप वर्जिश किया करें, वरना जो चिड़चिड़पन और बढ़ जाएगा और ऐसे आपके तलकात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रूहानी जो आपके तलकात हैं, आप हर सूरत इख्तलाफ से बचें, वरना मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और आप अपने क़ुव्वत इरादी से काम करते जाएं और अपने मसाइल हल करते जाएं। इस तरह आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में कई नए मंसूबे शुरू हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। ट्रैवल है कोई इनका? ट्रैवल कोई बड़ा प्लान नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि ये जाएंगे बाहर या इधर। नॉर्मली है। और हेल्थ वगैरह भी ठीक है जी? हेल्थ ठीक है। और कोई बड़ा मंसूबा अगर शुरू करना है सॉरी हजरात, तो आप ज़रा अच्छी तरह हर पहलू को सोचने के बाद उस बड़े मंसूबे में हाथ डालें। ठीक है। अब मैं जेमिनाई जी, जोजी हजरात, तो जोजी हजरात, आपकी ज़हनी तवानाई तो पहले ही माशाल्लाह ज़रबुल मिसल है और वैसे जिस्मानी तवानाई भी बढ़ती जा रही है। क़ुव्वत इरादी भी आपकी बहुत बढ़ चुकी है और आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से असरअंदाज मुतासर कर रहे हैं और मुस्तकिल मिजाजी से आप अपने मसाइल हल करते जा रहे हैं। दूसरे लोग आपकी राय से इत्तफाक करेंगे और इससे आप फ़ायदा उठाएं। रोमानवी तौर पर आप डिप्लोमेसी से काम लेते रहते हैं। ये क्या बात हुई डिप्लोमेसी से? डिप्लोमेसी में तो वैसे अपने पार्टनर को खुश कर दिया, मतलब झूठे वादे। आप इसे अब जो लफ्ज़ दें नहीं, मैंने तो डिप्लोमेसी का लफ्ज़, आपने कहा कि रोमांस में धोखे का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिसमें सारे मैंने आ जाए। मैं आप जब दुरुस्त, क्योंकि मैं आपकी जहानत का बड़ा मद्दाह हूँ और आप माशाल्लाह अल्फाज बड़े चुनते हैं, बड़े ज़बरदस्त। आपने कहा कि डिप्लोमेसी इन रोमांस, ये एक बड़ा नया वर्ड है।
हाँ, डिप्लोमेसी मीन के ही और शी मे नॉट बी ट्रू, वो उसको सही मोहब्बत है ही नहीं, और वो किसी वजह से मोहब्बत करने पर मजबूर हैं। वो अपना चाहते हैं कि ये तलक कायम रहे, और इस तलक को कायम करने के लिए खुश कर देते हैं अपने पार्टनर को। तो वो मतलब है कि रोमांस जो है वो सही मायने में रोमांस नहीं है, इट इज डिप्लोमेटिक रोमांस। और डिप्लोमेटिक रोमांस मीन, नहीं, आप सीधा सीधा कहते हैं फिर तो फ्रॉड है ना सर जी, देखिए जो है वो धोखा है, फिर तो जालसाजी है, ठगी है। बहरहाल हम दोनों तो यही कहेंगे कि भाई अगर है तो सही तरह रोमांस करें। आप बेसिकली कह रहे हैं कि आप ये ठीक हो डिप्लोमेसी जाए। क्या? ये जो डिप्लोमेसी है ये नुकसान देगी। तो कैरियर के लिहाज से आप मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि आप कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ओके, आप ज़रूर सोचें, आपको कामयाबी दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सरतान की तरफ आते हैं। नहीं जी, अभी आप सरतान की तरफ नहीं आएंगे, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, और वापस आते हैं तो सरतानी जो प्लैनेट्स हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले सरतान कैंसर के जो प्लैनेट्स हैं जनाब, नजरात आप महसूस ज़्यादा करते हैं और ये नहीं सोचते कि मैं अपनी जो राय है, अपनी जो मेरी मकासद है उनको अच्छी तरह दूसरों पर वाज़ह करूं। इस हफ्ते आपको जो चांस मिल रहा है कि आप वाज़ह करें अपने दोस्तों पर, दोस्त भाइयों पर, कि देखिए मेरा ये मकसद है, अपने अफसरान पर, और वो अच्छी तरह वाज़ह करेंगे तो वो आपकी बात सुनी जाएगी और वो आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़ें, अपने बात को बयान करें, और आपको एहसास है या नहीं, आप पहले ही दूसरों को कायल कर चुके हैं। वो तो पहले ही कायल है आपकी बातों के, आपके मकासद के, आपकी तजावीज़ के। तो आप मज़ीद ज़रा उनको एहसास दिलाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर इसके बावजूद मसाइल बाकी रहते हैं तो फिर उनके लिए वाकई आप कोशिश करें, और कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपको नहीं कह रहा, हर आदमी कोशिश करता है। बिल्कुल, आप अपनी हसासियत से जान छुड़ाएं। और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े हसास लोग हैं, ये एहसास होते हैं, फिर ज़्यादा अपना एक रंजिश का मूड बनाकर बैठे रहते हैं, और जो अंदर की बात है वो करते नहीं हैं, खुद ही और सोचते रहते हैं। मामले को हाथ नहीं डालते, मसले को हाथ नहीं डालते। सेहत कैसी है इनकी सर? तो फिर मसला कैसे हल होगा? हेल्थ कैसी है? हेल्थ फैक्टर जो है ये हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, तो डिप्रेशन में एहसासियत की वजह से ऐसे ही लगता है जैसे ये बीमार है, हालांकि वो बीमार नहीं है, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेसिव फेस। तो आपका कोई देखिए, आपके जो रोमानवी मामलात हैं वो तवील मियाद वक्त के मामलात हैं, कोई आए दिन का मामला नहीं है आपका रोमानवी। आपका ज़माना गुजर गया, आप रोमानवी मामलात पे चले आ रहे हैं और उसको निपटा रहे हैं, या उसमें आपने अपना एक साथी को चुना हुआ है। तो इस सिलसिले में आप मज़ीद हरकत में आएँ, और आपके रोमानवी माहौल आपके हक़ में है। क्या मतलब हरकत में आए और रोमानवी माहौल? हसासियत की वजह से खामखा हर वक्त लोग अच्छा, आप अपने पार्टनर से यानी इतनी ज़्यादा वो ना करें, हसासियत की वजह से नाराज़गी या खुद आप सड़ते रहते हैं, वो ना करें और इसको आगे बढ़ें आप। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और बढ़ने के मामला वो हालात हैं, ठीक हो गया, ठीक। और दूसरा ये है जो असल बात है जिसका आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, ये तो कुछ ना कुछ हालात होते ही रहते हैं। वो ये है कि आपको अल्लाह ने इन दिनों बड़ी कामयाबियाँ दी हैं, तो सरतानिया हज़रात आपकी जो कामयाबियाँ दूसरे लोग उसका अपने पास सेहरा डाल रहे हैं, वो ये तसर दे रहे हैं कि हमारी कामयाबियाँ हैं। तो आप ख़बरदार रहें, दूसरे आपकी कामयाबियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। असद जी, लियो। अब मैं असद की तरफ आता हूँ। कैरियर की तब्दीली के लिहाज से आप पर दबाव है, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और उतार चढ़ाव का मसला बना हुआ है, और इस तरह आप जो है वो अपने आप को कैरियर के लिहाज से तब्दीलियों की तरफ अपने माइल पाते हैं। दूसरी बात यह है कि
अगर आपको कोई तनकीद करता है, भाई दोस्त कोई मशवरा देता है, कोई तजवीज़ देता है, तनकीद करता है, तो आप तो बहुत बुरा मन आ जाते हैं, क्योंकि आपको अपने साथ बहुत मोहब्बत है। आप इससे पीछे हटें और दूसरों की बात सुने। क्यों तनकीद कर रहे हैं? आप इस तनकीद से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इन दिनों, इस हफ्ते। और इस खामखा के जो खिंचाव तनाव और आप दबाव में बैठे पड़े हुए हैं, इससे आप बचें। उसके बाद जनाब आपके लिए ज़रूरी है, रोमानवी मामलात के लिहाज से आप मेरी बात गौर से सुने। आप जो अना का मसला है, या आपने इसे ज़्यादा मोहब्बत वाला मसला है, या आपने को ज़्यादा अहमियत देने वाला मसला है, इसकी वजह से आप रोमानवी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये सिलसिला जारी रहा तो आपके जितने भी तलक़ात हैं वो सब बिगड़ जाएंगे। आप रोमानवी तौर पर अकेले रह जाएंगे और अपनी इस जो अपना अना है इसके बारे में सोचें। ठीक। अब मैं आता हूँ विर्गो संबला। आप अपनी भरपूर तमन्नाई खुदुदमादी से काम लेकर ज़ाती मामलात और पेशा मामलात में उनको हल करते नज़र आते हैं और कामयाब होते नज़र आते हैं। आप अरसा से अपने मंसूबों और लोगों के अपने बड़े अच्छे मंसूबों को लोगों को नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। अब आप ये जो है रवैया छोड़ें और अपने जो भी मंसूबे हैं उनमें हाथ डालें और अपने जोश जज्बे से हाथ डालें ताकि आप आगे बढ़ें। उसके बाद मज़ीद जो बिगड़ी हुई है आपके जो हालात नज़र आते हैं रोमानी तौर पर, उनको भी ज़रा अगर आप समझते हैं तो उन मामलात को भी हल करने की कोशिश करें। बहरहाल आपके रोमानी मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। आपकी अच्छी बात ये है वो कि आप एक अच्छे सालिस हैं। तो आपके दोस्तों के झगड़े हैं, भाई दोस्तों के, आप उनको निपटाने के बाद अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी फितरत दी है। तो आप उस फितरत सालसी फितरत से काम लेकर अपने दोस्तों के काम आएँ। मीज़ान जी, अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ आता हूँ। मीज़ानी अफराद आज और 2-3 दिन जो प्लानट लगे पड़े हैं, आप अपना गुस्सा की आग से भड़कते चले जा रहे हैं। तो गुस्सा की आग में आप पड़े हुए हैं और इससे गलत कदम उठाने की गुंजाइश है या अमकान नज़र आता है। आप इस गुस्सा की आग को अच्छी तरह सोच समझ कर तामीरी अंदाज से इस्तेमाल करें। अगर ये गुस्से की आग में आपसे कुछ हो गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, आप अपने लिए मसाइल पैदा कर लेंगे। और आपके जो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है आप में, इस चिड़चिड़ापन के लिए आप वर्जिश जो है वो आपके लिए मज़ीद वर्जिश को बढ़ाएं और इस पर काबू पाएं। और अगर आप महसूस करते हैं रोमानवी मामलात में कि कोई बुनियादी गड़बड़ है, कोई सही मायनों में गड़बड़ है, तो फिर उसका तो आप इलाज करें, उसे निपटने की कोशिश करें या उसे छोड़ दें। लेकिन जो आम हालात हैं, अगर बुनियादी मामलात नहीं है तो आप रोमानवी मामलात में आगे बढ़ सकते हैं। अकरब जी, शकूक व शुबात, कुछ लोग जो धोखा देने वाले आप कह रहे हैं लिब्रा के साथ हैं जी, जो वो तो जो साथी हैं वो तो कई महीनों से ऐसा हो रहा है, धोखा दे रहे हैं। वो तो हम साथ साथ कहते चले आ रहे हैं आप हम दोनों कि ये मामला है, बचें। पहले जो कुछ हुआ वो सामने आ चुका है। ठीक है। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अगला धोखा आता है तो वो बड़ा धोखा होगा। वो अपना सिमी साहब वो बहुत बड़ा धोखा है। वो इमरान साहब को बड़ा ख़राब करेगा। क्यों? मैं इमरान का नाम इसलिए ले गया हूँ क्योंकि लिब्रा उन्हीं का अपने लीडर का कि वो मिज़ान है। तो मेरे मुंह पर ये लबर नाम आ गया है। तो अपना इमरान साहब, आप अपने काम साथ बैठने वालों से कुछ समझें, सोचें कि ये क्या है। एक मुश्किल तो होगी, उनको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन धोखा दे रहा है? बहरहाल धोखा तो लोग देते ही अपना बन के हैं। बिल्कुल वो बजा है, लेकिन कहने से कुछ न कुछ इंसान अलर्ट तो हो जाता है कि जो भी बात हो रही हो उसको 2-3 जराए से परखें, कोई हर एहसास चीज़ पर दिला गौर दें। करें और देखें, मतलब
एक ही बात पर यकीन ना करें, इस तरह की आप बात कह रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स तो यही हो सकते हैं ना। जी जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि ब्रेक का, और जब वापस आते हैं तो स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। जुम्मतुल मुबारक है। प्लैनेट्स की मूवमेंट पर हम बात कर रहे हैं और अब बारी है स्कॉर्पियो। अकरम, ये जो अगस्त के पहले दिन थे, ख़ास तौर पर पहले 2-3 दिन, जितने भी अकबरी आज़ाद हैं, इन पर बहुत ज़्यादा कोई बोझ पड़ने वाला था और वो बोझ पड़ा होगा और उसको उन्होंने बड़ा डिप्रेशन की हद तक महसूस किया होगा। अब भी प्लान जो है उनको अलर्ट, ख़बरदार कहने को कह रहे हैं और वो अपने आप पर कंट्रोल करें और अपने सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इन दिनों मामूली वाली बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उन बातों को अच्छी तरह समझने की बजाय चिड़चिड़ापन से लोगों की तनकीद को आप ज़ाया कर देते हैं। आप लोगों की तनकीद के बारे में सोचें, आपके इसमें एक अच्छा पहलू भी नज़र आएगा। उसके बाद आप खामखा ये समझते हैं कि लोग जो हैं आपको कोस पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। ये आपके जहन की अपनी कारस्तानी है। अगर कोई आपको कोस पहुंचा रहा है या जहनी तकलीफ़ दे रहा है या चिड़चिड़ापन है, तो आपका अपना है, आपका मिजाज सख्त है, शिद्दत है, उसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं। तो आप ऐसा है कि महाज़राई से हर सूरत बचें, वरना ये महाज़राई बाद में मज़ीद कशीदगी बन जाएगी और आपके लिए बड़ा मसाइल पैदा करेगी। रोमानवी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही खुशगवार है, भरपूर है, आप इंजॉय करें। और दूसरों पर ये इम्प्रेशन न डालें कि आप कैरियर के लिहाज से बहुत कामयाब हैं। ठीक है, आप और कशीदगी से गुरेज करें, समझें मामलात को और अपने ऊपर होने वाली तनकीद को यकसर मुस्तरद ना करें, उसमें देखें कि क्या हो रहा है। उसमें कोई पहलू है ऐसा जो आपके लिए खुशबख्ती का बायस बन सकता है अगर आप उस पर गौर करें। सजिटेरियस, कौसी हजरात, ओके, आप अपने आप पर कंट्रोल करें। कौसी हजरात, आप बड़ी आसानी से, आप भी गुस्से में आए हुए हैं, आ रहे हैं आजकल। आपके इस रवैये से घर के लोग और आपके जो काम की जगह आपके साथ काम करते हैं वो बड़े रंजीदा हो रहे हैं, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है और वो आपको बुरी तरह इस बात को महसूस कर रहे हैं, आपके रवैये को। बाकी कारोबारी जो है मसरूफ़ी है, तो उसमें आप यानी ज़िद्दीपन का मुजाहरा कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। आप इस रवैये से पीछे हटें। रोमानी सूरत हाल को आपका जो रवैया है इन दिनों आपकी रोमानवी सूरत हाल को बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है। अगर आप वॉच आउट फॉर दैट, तो आप इस सिलसिले में भी सोचिए। और अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियतें दी हुई हैं कि आप मामले को हल कर सकते हैं, तो आप उसको हल करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं जद्दी हज़रात। कैप्रिकॉन, आप अपनी अहलियत, काबिलियत और कारकर्दगी से हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। आप में कुव्वत इरादी है, आप मुस्तकिल मिजाजी से काम के पीछे पड़ जाते हैं और आप सही मायने में कैप्रिकॉन ही लोग सियासी होते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जितने भी कैप्रिकॉन हैं, बड़े लोग, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर, जैसे कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज ए कैप्रिकॉन, तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिटिशियन। अब हम आगे आते हैं अपना जद्दी हज़रात की तरफ। आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और उनसे आप फ़ायदा उठाएं। ठीक। और रोमानवी ज़िंदगी में आपको नए नए मौके मिलने वाले हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी जो पेशा वराना महावरत है, ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आप इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते और बड़ी जोश व खरोश से इसको इस्तेमाल करें। ठीक। और अपनी हैसियत पेशा वराना तौर पर मज़ीद बढ़ाएँ।
और खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द आपके कैरियर में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। ठीक। तो आप कैरियर के ज़्यादा तवज्जो दें, आगे प्लैनेट आपके कैरियर के हक में आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ दलवी हज़रात की तरफ। एक्वेरियस, आप ज़रूरत ज़्यादा काम करते नज़र आते हैं और हर काम के कामयाबी से निपटने का आपको सलाहियत हासिल है। गुड। उसके बाद इन दिनों आपको कोई धमकी मिल सकती है। थ्रेट इज कमिंग। ये जो धमकी मिल रही है इसका कई जवाब हैं, हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक जवाब देता है, लेकिन प्लैनेट के हवाले से आपके बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ दलवी हज़रात, वो ये है कि आप इस धमकी से ज़रूर ज़्यादा रद्द अमल का मुजाहरा ना करें, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक। माजराई से बचें और खामखा दूसरों को अपना दुश्मन न बनाएं। आप में आजकल ये भी एक अदा है आपकी कि खामखा आप दूसरों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। आप में एक डिप्लोमेसी होनी चाहिए। उसके अलावा आप इस तरह ये जो एटीट्यूड इख्तियार किए हुए हैं, आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। पैसे आ रहे हैं दलवी हज़रात के पास या नहीं? रोमानवी तौर पर आपके जो साथी है आप उसको उलझा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मैं अपने रवैये को कैसे सही करूं रोमानवी लिहाज से, और अपने उसको रोमानवी साथी को अपनाएं। इसके अलावा पैसे और अपने ये जो तनकीद का आप इसका मतलब है पैसे कोई नहीं है, जो आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना दलवी हज़रात, पैसे कोई नहीं है। ज़रूर ज़्यादा जो ख़ास बात है दलवी हज़रात की इस हफ्ते, आप कोई नशा करते नज़र आते हैं या आप ज़्यादा काफ़ी पिएंगे। अच्छा। तो इस काफ़ी को ज़्यादा न पिएं और न नशावर चीज़ों की तरफ जाएं। ये तो आप किसी नशेई दलवी की बात बता रहे हैं। नशावर चीज़ें जैसे कि काफ़ी भी एक नशा बन जाता है। ठीक है। तो आप इन दिनों ख़ास तौर पर आप इस काफ़ी को ज़रूर से ज़्यादा न पिएं। जहाँ तक माली मामला के तल्लुक़ है, वो बहुत जल्द आपके माली मामला ठीक होने वाले हैं। अच्छा, चले। लेकिन अगस्त में हर दलवी फर्द अगस्त में एक किस्म का सितारे मुखालफ का उसको सामना होता है। अगस्त में दलवी हज़रात के सूरज मुखालफ होता है। अच्छा। तो वो फिर महसूस ये करते हैं कि इतनी खुश उम्मीदी पैदा नहीं होती, ना ही इतनी खुद एतमादी पैदा होती है। तो ये 23 अगस्त तक थोड़ा सा मूड जो है बेहतर रखें, ऐसे ही रहता है। आ जाएं जी। अब मैं अफराद की तरफ आता हूँ। आपका कई कामों से निपटने का इरादा कर चुके हैं, तो ये सही बात है, आप इन कामों से निपटें, उसके लिए ये सही वक्त है। जितने बड़े बड़े काम आप चाहते हैं सर अंजाम देने, उनके लिए सही वक्त आ गया। आप कोशिश करें और अपनी आपकी जो मौजूदा तवानाई आपको हासिल है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके इन कामों को आप शुरू कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आ रहा है 1-2 हफ्तों के बाद। अब उस अच्छे वक्त के लिए आप तैयार हो जाएं। गेट रेडी फॉर द गुड टाइम अहेड। हाँ, और उस अच्छे वक्त का सही इस्तेमाल करें और सही फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है, अगर आप यंग हैं तो आप रोमानवी तौर पर तन्हा नहीं रहेंगे। कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर आ रहा आपकी तरफ, जोड़ा। विश यू बेस्ट ऑफ इट। और ये जो बता रहे हैं इसका मतलब है ये टिच बटन है, इस तरह की मोहब्बत होगी। बहरहाल विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार को आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।